Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You're watching my YouTube channel, Dr. Aman's video. Dear viewer, आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ सेमेन या नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मैं अपने व्यूवर से थोड़ी सी माजरत कर लूँ कि थोड़ा सा लाइट शेड ज़्यादा आ रहा है तो आपको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट आई वुड ट्राई कि मैं हर चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। सो कम टू द पॉइंट अगेन। पहली बात ये है कि सेमेन या सेमिनल फ्लूइड क्या चीज़ है। हम सबको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो फ्लूइड रिलीज़ होता है आफ्टर इजाकुलेशन, तो उस फ्लूइड को सेमेन या सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सेमिनल फ्लूइड है या जो सेमेन है, सो इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, क्योंकि इट इज सिक्रीटेड मेनली बाय 4 इनएक्निकल साइट्स इंक्लूडिंग 3 डिफरेंट ग्लैंड एंड वन इज टेस्टिस और एपिडिडमिस। तो इन 4 जगहों से डिफरेंट फ्लूइड सिक्रीट होता है और वो फ्लूइड मिलके इजाकुलेशन के बाद सेमिनल फ्लूइड बनता है। तो हर एरिया से, हर ग्लैंड से जो सिक्रीशन होती है उसकी कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है और उसका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। तो आज इस वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले टेस्टिस या एपिडिडमिस से। टेस्टिस या एपिडिडमिस में सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि सेमिनल फ्लूइड में जो स्पर्म होता है तो स्पर्म की प्रोडक्शन जो है थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होती है, और स्पर्म जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 1 to 5% ऑफ द होल सेमिनल फ्लूइड, यानी कि सारा जितना सेमेन होगा उसमें 5% जो है वो स्पर्म होंगे, और ये स्पर्म टेस्टिकल में प्रोड्यूस होंगे और फिर वहाँ से ये एपिडिडमस में आएंगे। एपिडिडमस में इनकी मेचुरेशन होगी और वहाँ पे इसकी स्टोरेज भी होगी, वहाँ पे ये स्टोर होंगे, और जब इजाकुलेशन होगी तो इजाकुलेशन के लिए ये फिर वास्ट डिफरेंस डक्ट्स है, तो डक्ट्स के थ्रू ये एपिडिडमस से मूवमेंट करते हैं और फिर आगे आते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा जो सेमिनल फ्लूइड को कंट्रीब्यूट करता है वो है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स जो है ये एक पेयर ऑफ ग्लैंड है जो इजैकुलेटरी डक्ट के करीब एक ग्लैंड है, पेयर ऑफ ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल्स, और ये भी फ्लूइड सिक्रीट करता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन। सबसे मेजर पोर्शन जो है सेमिनल फ्लूइड का वो सिक्रीट करता है सेमिनल वेसिकल, जो 45 to 80% ऑफ द सेमेन फ्लूइड होता है। यानी कि अगर आप टोटल सेमेन लें तो टोटल सेमेन का 45 to 80% जो पोर्शन होगा वो सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करेगा। और सेमिनल वेसिकल्स का जो कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, लेकिन हम उसमें मेजर कंपोनेंट का जिक्र करेंगे। जैसे फ्रक्टोज जो है सेमिनल वेसिकल से प्रोड्यूस होता है, प्रोस्टाग्लैंडीन जो है वहाँ से प्रोड्यूस होता है, या यू कैन से कि जो सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन करता है उसमें फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडीन होता है और कुछ प्रोटीन होते हैं। साथ साथ में थोड़ा थोड़ा इनका फंक्शन भी डिस्कस करता हूँ। फ्रक्टोज जो है वो नरिशमेंट का काम करता है, चूँकि स्पर्म जो है वो जब इजाकुलेशन के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उनको मूवमेंट करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू रीच टू द ओवा फॉर फर्टिलाइजेशन, तो मूवमेंट के दौरान स्पर्मेटोजेन स्पर्म्स को जो नरिशमेंट, जो खुराक चाहिए होती है, तो वो ये फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडीन जो है ये क्या करता है, चूँकि जब इजाकुलेशन के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सेमेन इजाकुलेट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए जो स्पर्म है ये फॉरेन एंटीजन है या नॉन सेल्फ एंटीजन है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव होके इम्यून रिस्पॉन्स बिल्ड कर सकता है स्पर्म के अगेंस्ट। तो ये प्रोस्टाग्लैंडीन जो है, और इसके साथ मिलके कुछ और भी कंपोनेंट है सेमिनल वेसिकल्स के, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडीन इंपॉर्टेंट है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करता है ताकि स्पर्म जो है वो ओवर तक पहुंच जाए विदाउट एनी इम्यून रिस्पॉन्स फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये जो प्रोटीन है सेमिनल वेसिकल्स में, ये प्रोटीन कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि सडनली आफ्टर कोगुलेशन, आफ्टर इजाकुलेशन,
जो सेमिनल फ्लूइड है वो एक कोगुलम बन जाता है, वो कोगुलेट हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। और ये कोगुलेशंस जो है ये इन कोगुलेटरी प्रोटीन की वजह से होता है जो सेमिनल वेजिकल में प्रेजेंट होते हैं। इस कोगुलेशन की क्या सिग्निफिकेंसेस है ये मैं इन पे आपको बताऊंगा कि इसकी क्या सिग्निफिकेंसेस है। उसके बाद एक और ग्लैंड है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड भी सेमिनल फ्लूइड में सिक्रीशन करता है और अपना हिस्सा डालता है। 50 to 30% ऑफ द टोटल सीमेन फ्लूइड्स जो हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड से फ्लूइड आता है, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड की जो कंपोजिशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, जैसे एसिड फॉस्फेटेज होता है, उसमें प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, सिट्रिक एसिड होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है, और इन सब के डिफरेंट फंक्शन है। मैं यहाँ थोड़ा सा जिक्र करूँगा प्रोटीन का, कि जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड से जो प्रोटीन आते हैं वो लिक्विफेक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि आफ्टर इजाकुलेशन जो सीमेन फ्लूइड जो कोगुलम बन जाता है, जो विस्कस फ्लूइड बन जाता है, तो उसको डीलिक्विफाई करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होते हैं वो प्रोटीन प्रोस्टेट ग्लैंड से आते हैं। और डीलिक्विफेक्शन का क्या क्या सिग्निफिकेंसेस है, तो ये मैं इस कोगुलेशन और डीलिक्विफेक्शन को दोनों को इन पे डिस्कस करूंगा कि इसकी क्या सिग्निफिकेंसेस है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। इसके अलावा जो तीसरा ग्लैंड है, आई एम सॉरी अगर व्यूअर को नजर नहीं आ रहा लाइट कंट्रास्ट की वजह से, तो उसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं, जो मेल यूरिथ्रा में प्रेजेंट होता है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है वो भी मिल्की म्यूकस लाइक फ्लूइड सिक्रीट करता है, और वो भी सेमिनल फ्लूइड या सेमेन में एड हो जाता है ड्यूरिंग इजाकुलेशन। लेकिन ये जो है 5% ऑफ द टोटल सीमेन होता है, यानी कि अगर आप टोटल सीमेन लेंगे तो उसमें 5% जो फ्लूइड होगा वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से आएगा। अब ये जो 4 कंपोनेंट है जिसमें से 3 ग्लैंड है और एक टेस्टिस है, तो इन जगहों से फ्लूइड सिक्रीट होता है और ये थ्रू पेनिस फाइनली इजाकुलेट होता है। इसलिए ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता, क्योंकि ये डिफरेंट एरिया से आता है, तो ये इनकम्प्लीट होता है, आपस में पूरा पूरा मिक्स नहीं हुआ होता। मैं थोड़ा सा अब डिस्कस करता हूं प्रोसेस ऑफ इजाकुलेशन को। जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से इजाकुलेशन होती है तो सबसे पहले जो पोर्शन आता है वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से आता है, क्योंकि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है वो म्यूकस लाइक फ्लूइड प्रोड्यूस सिक्रीट करता है। तो वो म्यूकस लाइक फ्लूइड क्या करता है कि यूरिथ्रा का जो एसिडिक पीएच होता है मेल यूरिथ्रा का, उसको भी न्यूट्रलाइज करता है, और उसके साथ साथ उसको फ्लश आउट करता है और उसको कंड्यूसिव बनाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। दूसरा, तो सबसे पहले पार्ट बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से सिक्रीट होता है इन प्रोसेस ऑफ इजाकुलेशन। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से ये फ्लूइड सिक्रीट होते हैं, और उसके साथ ही साथ जो स्पर्म आके एम्प्यूला तक पहुंचे होते हैं, क्योंकि इजाकुलेशन के लिए एपिडिडमस से वास डिफरेंस के थ्रू स्पर्म आ जाते हैं। फिर एम्प्यूला एक छोटा सा सेक है जो बिल्कुल सेमिनल वेसिकल के करीब होता है, फिर वो एम्प्यूला में टेम्परेरी स्टोर होते हैं। तो जैसे ही बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं और जो है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो एम्प्यूला से जो सिक्रीशन है, जो स्पर्म है, वो इजाकुलेट होते हैं, और उसके साथ साथ सेमिनल वेसिकल फ्लूइड जो है वो भी मिल जाते हैं, और विद फ्यू ड्रॉप्स जो है इजाकुलेशन होती है। तो पहले ड्रॉप्स में प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल होता है, मिड के ड्रॉप्स में स्पर्म्स होते हैं, और एंड के ड्रॉप में सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड दोबारा ऐड हो जाते हैं। मैंने बात की थी कोगुलम की, कि जैसे ही यूरिथ्रा से या पेनिस से सेमिन फ्लूइड डिस्चार्ज होते हैं, इजाकुलेट होते हैं, तो वो कोगुलम बन जाता है। ये कोगुलम क्यों बनता है? क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, वेजाइना जो है, उसका पीएच 2 के करीब होता है, या 2.5 to 3.6 तक पीएच होता है एक रेंज में। तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच है, और स्पर्म के लिए एसिडिक पीएच जो है वो सूट नहीं करता। तो इसलिए ये कोगुलम बन जाता है ताकि स्पर्म को प्रोटेक्ट करे एसिडिक पीएच ऑफ द वेजाइना से। और जितने जो सेमिनल फ्लूइड है, तो उसमें डिफरेंट बफरिंग कंपोनेंट होते हैं, और बिकॉज ऑफ द बफरिंग एक्शन वो फीमेल वेजाइना के पीएच को, एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, अपने आसपास वो न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। जब वो पीएच को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, तो जो प्रोस्टेट फ्लूइड में
प्रोटीन होते हैं यानी एंजाइम्स होते हैं तो वो लिक्विफाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब तो पीएच न्यूट्रलाइज हो गया है, अब स्पर्म के लिए माहौल कंड्यूसिव है वेजाइना में, तो वो लिक्विफाई करता है ताकि स्पर्म मूवमेंट कर सके और स्पर्म्स जो है वो ओवा की तरफ जाना शुरू कर दे। तो ये कोगुलम जो है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये प्रोटीन सेमिनल वेसिकल से आते हैं यानी कि एंजाइम्स होते हैं, और प्रोस्टेटिक ग्लैंड से जो है एंजाइम्स आते हैं जो लिक्विफाई कर देते हैं और स्पर्म मूव करना शुरू कर देता है टूवर्ड्स ओवा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था सीमेन फ्लूइड का। पीच जो होता है नॉर्मल सीमेन फ्लूइड का वो 7.2 to 7.8 होता है, और वॉल्यूम जो है वो 2 to 5 ml वॉल्यूम होता है पर इजाकुलेशन, एक नॉर्मल रेंज है। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन इट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन about the normal composition of seminal fluid and the function of the most important component of that fluid. I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। फी अमान अल्लाह।